हकीकत पर मबनी रिपोर्ट्स पर मोदी हुकूमत सख्त सीख पाए और बीजेपी मुसलमान दुश्मनी में उर्दू जुबान के खिलाफ सरगर्म अमल है। मंदिर से पानी पीने पे मुसलमान लड़का लहू लहान, 19 साल बाद सिख किसान बहुत बड़ा काम करने के दर पे हैं। अमेरिका के डेमोक्रेसी रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट ने भारत में तहलका मचा दिया और इसमें बताया गया कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत एनार्की की तरफ मुसलसल तेजी से बढ़ रहा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जमहूरी आज़ादी में न सिर्फ भारत पीछे हो रहा है बल्कि एक शिद्दत पसंद हिंदू मफादात वाले मुल्क की शक्ल इख्तियार उसने कर ली है। मुसलमान, सिख और मसीहों पर बेमाना तशद्दुद, सहाफ़ियों को धमकियां और इस्तेहसाल के वाक़यात के अलावा अदालती मामलात में मुदाखलत के वाक़यात में मज़ीद शिद्दत आ गई है। फ्रीडम हाउस ने जमहूरी मुल्क के तौर पर भारत की रैंकिंग कम करते हुए उसे आज़ाद से जुज़वी आज़ाद की फहरिस्त में रख दिया और साथ ही ये अंदेशा भी जाहिर किया है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत एनार्की की तरफ बढ़ रहा है। अब तो राहुल गांधी भी ट्वीट्स करके मान गए कि भारत जमहूरी मुल्क नहीं रहा। मोदी की हुकूमत अमूमन अपने नाकदीन को खामोश कराने के लिए बगावत और इंसदाद दहशतगर्दी जैसे कवानीन का इस्तेमाल बेदरेक करती है। मिसाल के तौर पर जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई उस वक्त से 60,000 अफराद के खिलाफ बगावत के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दरअसल मोदी हुकूमत बगावत के कानून को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है और इससे पहले आलमी तंजीम यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी ऐसा ही कहा था। बल्कि दुनिया के तकरीबन तमाम आलमी इंसानी हकूक़ के इदारों ने सबसे बड़ी जमहूरियत के नाम नहाद दावेदार भारत के सेकुलरिज्म को बेनकाब किया हुआ है। लेकिन जो आलमी हुकूमतें हैं अभी तक वो चुप हैं। आप देखें, हिंदुओं की धमकी के बाद मुंबई में कायम कदीम कराची बेकरी को बंद कर दिया गया। बेकरी के मालिक ने उस हवाले से कानून की मदद लेना चाहिए, उसके साथ कोई ताउन नहीं किया गया। और दूसरी जानिब किसान अब भी बैठे हुए हैं। तहरीक रोज़ बरोज़ बढ़ रही है लेकिन खबरों से गायब है। अब किसानों ने रियासती इलेक्शन में मोदी का घमंड तोड़ने के लिए मुख्तलिफ रियासतों के दौरे भी शुरू कर दिए। काश्तकारों ने भारतीय पार्लियामेंट के बाहर मंडी लगाने का ऐलान किया और साथ ही दिल्ली के इर्द गिर्द बॉर्डर्स पे मुजाहिरीन ने मुस्तकिल घर बनाना शुरू कर दिए। यानी किसानों के इरादे भी पक्के और अब मकान भी पक्के। किसान रहनुमा योगेंद्र यादव ने ऐलान किया कि अब किसान तहरीक ने भारतीय जनता पार्टी पे वोट की चोट लगाने का प्रोग्राम बनाया और रियासत मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में 12 मार्च से किसानों की जानिब से मुख्तलिफ रैलीज और प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू हो गया। और दूसरी जानिब मुल्क भर की सभी छोटी बड़ी किसान तंजीमों ने 26 मार्च को भारत बंद में भरपूर शिरकत का ऐलान किया। उनका कहना है कि मुज़ाकरात ज़रूर करेंगे लेकिन मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। और साथ ही 9 बैंक यूनियंस के 10 लाख मुलाजमीन ने 2 रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा जा रहा है कि इस हड़ताल की वजह से मुल्की लेन देन का निज़ाम दरम भरम होकर रह जाएगा। तो बीजेपी इंतहा पसंद हिंदू की जानिब से मुसलमान नौजवान लड़कों को मंदिर से पानी पीने की पैदाश में बेमाना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अब आप देखें, एक जानिब भारतीय हुकूमत ने सिविल सोसाइटी को हत्तुल इम्कान दबाने के लिए तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया, वहीं सख्तगीर हिंदू नजरियाती इदारे और इनकी इत्तेहादी तंजीमों को खुली छूट मिली हुई है। और अभी हाल ही में भारत में 19 साल बाद दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे में 127 मुसलमानों को बरी किया गया और इन 127 मुसलमानों को रियासत गुजरात में मुस्लिम तालीम से मुतल्लिक एक सेमिनार में शिरकत के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इन पर कल-अदम जमात, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक़ रखने और दहशतगर्दी के मनसूबाबंदी के लिए असला और बारूद जमा करने का इल्ज़ाम आयद किया। ताहम पुलिस 19 बरस में एक भी सबूत नहीं दे सकी या गवाह अदालत में पेश नहीं कर सकी। इन तमाम वाक़यात में तेज़ी उस वक्त आई जब 2014 में नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी हुकूमत ने भारत की भागदौड़ संभाली। डेमोक्रेसी रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रीडम हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना बहरान के दौरान बगैर किसी तैयारी के नाफिज किए गए लॉकडाउन पर भी तनकीद की और लिखा कि लॉकडाउन के सबब लाखों मजदूरों और मेहनतकशों को न सिर्फ रोजगार से महरूम होना पड़ा बल्कि उनको सैकड़ों मील पैदल चलकर अपने घरों तक जाना पड़ा। हिंदुत्व पसंद कौम परस्तों ने कोरोना इन्फेक्शन के लिए गलत तरीके से मुसलमानों को कुर्बानी का बकरा बनाया और उसके नतीजे में मुसलमानों को शदीद जहनी और जिस्मानी अजियत का सामना करना पड़ा। अगर आप भारत में रहने वाले मुसलमानों की बात करें तो इनको पाकिस्तान चले जाने की धमकियां, गाय के गोश्त की आड़ में तशद्दुद, लव जिहाद, CAA और NRC जैसे कवानीन के ज़रिए मुसलमानों को खौफजदा करने, जिसमें इन पे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो। हद तो ये है कि अगर मुसलमानों ने तालीम के शोबे में आगे जाने की कोशिश की तो उसे UPSC से जिहाद का नाम दिया जाता है। मुसलमानों को मुआशी बदहाली का शिकार करने के लिए
انہوں نے تجارت میں کمزور کرنے کے حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ کسی کا کاروبار چلنے لگے تو جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے فساد کروا کے اس کی دکان کو جلا دیا جاتا ہے۔ سرکاری ملازمتوں اور قانون سازی کے شعبوں میں انہیں کم سے کم بلکہ نہ ہونے کے برابر نمائندگی دینے کی اب مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ اور بی جے پی کے مسلمان دشمنی اور شدید تعصب کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ اردو زبان کو بھی مسلمانوں کی زبان قرار دے کر مخالفت کا نشانہ بنایا جائے، اور ایسا حکومتی سطح پہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ بھارتی آئین میں 14 زبانیں جو ہیں ان کو مساوی قرار دیا گیا اور ان میں اردو شامل ہے، حالانکہ اردو صرف مسلمانوں کی نہیں، کروڑوں ہندوؤں کی بھی زبان ہے، جبکہ بہت سے علاقوں میں سنسکرت کے الفاظ کی آمیزش کے ساتھ اردو بولی جاتی ہے، اور بھارت میں اردو فلمیں بھی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں، اور اس کے باوجود اردو سے شرمناک تعصب اسے سمجھ سکتے ہیں نا۔ رامپور کی جوہر یونیورسٹی کے خلاف مضحکہ خیز مہم جاری ہے کہ اس میں مسلمان نوجوانوں کو بھارت دشمنی کا درس دیا جاتا ہے، جبکہ اس یونیورسٹی میں مسلمانوں سے زیادہ طلباء اور طالبات ہندو ہیں، اور اس وقت خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی اور لینگویجز کے لوگوں سے اردو کے الفاظ ہٹا دیے گئے ہیں۔ مقامی گورنر اور چانسلر تقسیم اسناد تقریب میں آئے تو نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ونیش شرما کو ہدایت دی کہ خواجہ معین الدین چشتی اردو فارسی عربی یونیورسٹی سے اردو فارسی اور عربی کے الفاظ ہٹا دیے جائیں، کیونکہ اس کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ جمہوری آزادی میں نہ صرف بھارت پیچھے ہو رہا ہے بلکہ بھارت نے جمہوریت کے راستے پہ چلنے کی بجائے ایک شدت پسند ہندو مفادات والے ملک کی شکل اختیار کر لی ہے۔ تشدد، نفرت انگیز تقریر کے ذریعے مودی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد اقلیتیں، بالخصوص مسلمان اور سکھ اور مسیحی، ان پر حملوں کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ ڈیموکریسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ، فریڈم ہاؤس جیسی حقیقت پر مبنی رپورٹ سے مودی سرکار سخت چراغ پائیں اور اسے بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا نام دیا جا رہا ہے۔ بھارتی انتہا پسند تو حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مودی امریکی حکومت سے اس سلسلے میں احتجاج کرے، لیکن مودی حکومت امریکہ سے احتجاج کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو صرف کمزور کو ہی دبا سکتی ہے، طاقتور کے آگے تو مودی لیٹ جاتا ہے، جیسے ہم نے چائنا میں کے ساتھ لداخ والے واقعے میں دیکھا، اور اس کیس میں تمام عالمی ادارے، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور صورتحال پر احتجاج بھی کر رہی ہیں، لیکن بھارت کی کان پہ جوں تک نہیں رہی۔ بھارت میں پوری پلاننگ سے اقلیتوں پہ زمین اور زندگی تنگ کی جا رہی ہے، سب کچھ دنیا دیکھ رہی ہے، خاموش ہے۔ بھارت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا۔ مسلمان اور کشمیریوں کے قتل عام کے باوجود بھارت کو دہشت گرد قرار ابھی تک نہیں دیا گیا۔ لگتا ہے کہ دنیا اس حوالے سے کسی بڑے سانحے کے انتظار میں ہے۔ ایسا کچھ ہونے سے بہتر ہے کہ اقوام متحدہ پہلے ہی بھارت کو دہشت گرد ملک قرار دے کر اس کے خلاف ایکشن لے تاکہ کسی بڑے سانحے کو رونما ہونے سے روکا جا سکے۔